हेलो पेरेंट्स, स्वागत है आपका होम स्कूलिंग की इस वीडियो में जो कि है वीक 8 के बारे में। इसमें भी 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो है एकेडमिक्स, सोशलाइजेशन और एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चे ने क्या क्या सीखी। तो बात करते हैं एकेडमिक्स से शुरू करते हैं ये। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मेरी बेटी 7th और 8th का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुकी है फर्स्ट 2 मंथ्स में। तो अब मैं क्या करवा रहा हूँ, तो अभी क्योंकि इस क्लास वाइज सिलेबस कर चुकी है, मैक्सिमम पेरेंट्स का इशू रहता है क्लास सिलेबस को लेके। उसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एज के अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो भी एज के अकॉर्डिंग वो अपना मैथ्स, नेचुरल साइंसेस जो हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और मेटलरी, माइक्रोबायोलॉजी, तो वो लेके चल रही है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो सबका बेसिक्स लेके चल रही है। जिनको हम पढ़ने के लिए AI की, गूगल की, जेमिनी की, ChatGPT वगैरह की हेल्प ले रहे हैं, जिससे उसको भी AI वगैरह के बारे में सीखने को मिल रहा है और वो देख पा रही है कि कैसे AI काम करता है। तो उस पर भी साथ साथ काम हो रहा है। और वो नोट्स जैसे बनाना या पॉडकास्ट बनाना या उससे रिलेटेड कुछ माइंड मैप बनाना, तो उसके लिए LLM का भी यूज़ हम कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि LLM का भी उसने LLM को भी यूज़ करना सीखा है। तो इस तरह से AI के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी चल रही है और लैंग्वेज चल रही है इसकी इंग्लिश और हिंदी, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन मैं कवर करता हूँ ग्रामर का। और जो लिटरेचर का पोर्शन रहता है, लिटरेचर की जगह मैंने एक्स्ट्रा बुक्स ले रखी है पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, जिससे इसको मोटिवेशन मिल रहा है, सेल्फ इंस्पायर हो रही है, पॉजिटिव रेफरेंसेस मिल रहे हैं, देख रही है किसी एम को अचीव करने के लिए कितना डिसिप्लिन चाहिए होता है। और उन बुक्स के जो बुक्स ये पढ़ रही है एक्स्ट्रा, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अभी हम मेडिटेशन के कैंप में गए थे, जहाँ से मेडिटेशन के कैंप के बाद तो इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं चीज़ों को लेकर, चीज़ों को किस तरह परसीव करने को लेकर, सेल्फ रियलाइजेशन, कामनेस, अंडरस्टैंडिंग, गोइंग ईजी चीज़ों को लेकर। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इसमें मेरे को चेंजेस देखने को मिले हैं। और अब ये चीज़ों को दूसरे तरीके से देखने लग गई है और चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है हर चीज़ को लेकर। तो मेडिटेशन प्लस जो बुक्स हैं पॉजिटिव रेफरेंसेस की, अपने अचीव करने की, लाइफ को पॉजिटिव लेने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको डिफरेंस देखने को मिला है बच्चे में। साथ ही ये भी उन चीज़ को फील करती है, अप्लाई करती है और क्वेश्चंस पूछती है उन चीज़ों को लेके। तो हमारी बीच की जो कॉन्वर्सेशन जो रहती है वो ऐसे प्रोडक्टिव भी रहती है, मीनिंगफुल भी रहती है। क्योंकि अभी मेडिटेशन के करने के साथ साथ हम वीडियोस वगैरह भी देखते हैं मेडिटेशन की, काफ़ी मेडिटेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसकी बुक्स भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से मेडिटेशन के साथ कुछ साइंस के, नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स भी कनेक्ट होते रहते हैं, जिससे बच्चा चीज़ों को इंटीग्रेट करना सीखता है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है बच्चे की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जब हम मेडिटेशन कैंप में थे तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी, कोट लिखा हुआ था कि क्लीनलीनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेडिटेशन। तो इसने उस चीज़ को इतना, कोट को इतना सीरियसली लिया है कि ये चाहे वो अपनी मेंटल स्टेट है या हेल्थ है या फिर अब घर की सफाई है, रूम की सफाई है, हर चीज़ को लेके, या अपनी जो रैक्स हैं, इसका बुक रैक है या रूम है, हर चीज़ को लेके उस कोट को यूज़ कर रही है और उसको समझ रही है। तो कितनी अच्छी बात है कि बच्चे को एक कोट मिला और बच्चा उस चीज़ को लेके इतना सीरियस, उसको इतना यूज़ कर रहा है अपनी डेली लाइफ में। तो और वो ना सिर्फ सीरियसली चीज़ ली जाती है, वो मजाक में मेरे को भी बोल देती है कि आप अपने रूम को साफ़ रखिए, और ये इस तरह से हेल्प करता है। तो एक जो ये कॉम्बिनेशन बन गया है ना हमारा, इसकी एज के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, मेडिटेशन है और इस तरह की जो बुक्स है, वो मतलब एक बिल्कुल ही चेंज ला देता है बच्चे में। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत हेल्प मिल रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, यानी सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन मैं आपको बताऊं भी, कैंप का ही रिसेंट मैं एग्जांपल लूँगा, क्योंकि मेडिटेशन कैंप पे हम जा रखे थे, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। तो एक्टिविटीज़ बच्चों की होती रहती है, तो उनमें उनको कुछ भी परफॉर्म करने के लिए बोल दिया गया। तो ये, और वहाँ पे इसकी एक और फ्रेंड बनी, तो इन दो ने वहाँ पर राग गा के सुनाया था। तो ये वहाँ पर मेरे को उम्मीद से ज़्यादा इसने सोशलाइज करके वहाँ पर दिखाया। मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात करती है, सोशलाइज होने में भी बहुत अच्छी है। और
तो इस तरह की जब मेरे को लगी तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, बहुत पेरेंट्स जो मिलते हैं मेरे को तो वो बोलते रहते हैं होम स्कूलिंग में बच्चा सोशलाइज नहीं होगा। इवन मेरे को तो ये लग रहा है कि अब हर बार मेरे को भी जैसे बुक से पॉजिटिव रेफरेंस मिलते हैं तो ऐसे इवेंट्स में मेरे को पॉजिटिव रेफरेंस मिलते जाते हैं कि जिस तरह से होम स्कूलिंग चल रही है, इसकी पढ़ाई चल रही है और सारी चीज़ें सब्जेक्ट जुड़ रखे हैं तो इसके पास बातें हो जाती हैं करने के लिए, मीनिंगफुल टॉक्स हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प कर रहा है और सोशलाइज होने में ना सिर्फ बल्कि साथ में देखने के लिए कि इसके पास टॉपिक भी रहते हैं बात करने के लिए, ऑब्जर्वेशन में भी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो ये बच्चों को ऑब्जर्व करती है कि वो जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो इस लेवल पे हैं और उन्होंने ये पढ़ा है, यहाँ तक इतना टाइम हो गया। तो अब इसके डिस्कशन का पार्ट वो रहता है तो जो मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। थर्ड है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होम स्कूलिंग में, क्योंकि टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इसने क्या क्या की है या क्या क्या कर रही है। तो जैसे सबसे पहले इसने हवन भी किया था, तो हवन अब ये ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन तो कर ही लेती है। तो वो एक एक्टिविटी जो इसने एक स्किल जो था वो सीखा था वो उसको ये रेगुलर यूज़ कर रही है। इसकी म्यूज़िक क्लास चल रही है जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और उसके अलावा ये बैडमिंटन की क्लास चल रही है जो इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है और सोशलाइजेशन में भी इसको हेल्प करती है। AI एप्स भी कर रही है अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो इसको पढ़ाई में भी काम आ रहे हैं। उसके साथ ये वीडियो एडिटिंग सीख रही है क्योंकि अब जो वीडियो बनाते हैं थोड़ा बहुत ही है, और LLM से भी कुछ अगर हमें कुछ टॉपिक होता है जो ड्रॉ करके ही समझाना पड़ता है या पिक्चर्स या उसकी वीडियो निकालनी पड़ती है तो उस तरह भी वो वीडियो एडिटिंग में इसको काम आ रहे हैं चीज़ें। इसने टोनैलिटी का एक कोर्स किया था जो अब मेडिटेशन कैंप में इसने वहाँ पर स्टोरीज सुनाई तो वहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग में इसको वो टोनैलिटी वाला जो कोर्स था वो भी इसको काम आ रहा है जो इसने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के तौर पे किया था। उसके अलावा किचन का जो काम ये सीख रही है वहाँ से न्यूट्रिशन, मैंने बताया था किचन केमिस्ट्री यानी न्यूट्रिशन, आयुर्वेद, ऋतुचर्या और विरुद्ध आहार, किस खाने का क्या कॉम्बिनेशन रहता है ताकि वो आपको नुकसान ना करे, तो वो चीज़ें भी ये कर रही है। एक और चीज़ हमने की थी वो था फर्स्ट एड की क्लास इसने ली थी। तो अभी हाल फिलहाल इसकी मम्मा को चोट लग गई थी तो उस टाइम इसने हड़बड़ाहट वगैरह कुछ ऐसा नहीं दिखाया इसको, और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी जो इसके बिहेवियर से एकदम, क्योंकि वो एक ऐसी इमरजेंसी हो गई थी जो इसके बिहेवियर से निकली। तो इसने वहाँ पर कोई डरना या फिर कोई रिएक्शन देना इस टाइप का नहीं था। इसने फटाक से देखा ये कैसी चोट है, ये कैसे काम करेगी, और बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह जो टैकल करता है उस तरह से इसने टैकल किया। तो मेरे को तो उम्मीद नहीं थी इस लेवल पे, और इसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और ये अब उस दिन के बाद इसको और लगा कि पापा मेरा जो मिस हो गया था तो वो आप वो भी मेरे को करवा दीजिए। तो ये चीज़ें बच्चे में देखने को मिली और ये रिज़ल्ट्स हैं अभी तक के, यानी वीक 8 में हम पहुंच चुके हैं। तो वीक 8 तक ये रिज़ल्ट्स मेरे को मिल चुके हैं। अगर आप होम स्कूलिंग करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैं खुद क्योंकि मैं टीचर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अभी अपनी बेटी को खुद पढ़ा रहा हूँ। अभी तक कोई सब्जेक्ट ट्यूटर की हेल्प नहीं ली जा रही है, वो मैं करवा रहा हूँ। म्यूज़िक बैडमिंटन वगैरह तो अलग चीज़ है, वो ये बाहर से कर ही रही है। तो अगर आप करवा सकते हैं तो अच्छा है, आप नहीं करवा सकते तो आप किसी ट्यूटर को हायर कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ट्यूटर किसी स्पीड से ना चले, वो हमारे बच्चे की नीड और उसकी स्पीड के हिसाब से चले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे को ज़्यादा डिटेल में कराए तो वो बढ़िया रहेगा, और उसको मोटिवेट करे, उसको खुद करने के लिए मोटिवेट करे, फैमिली इन्वॉल्व रहे इन चीज़ों में तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि जब हम सारे मिलकर किसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अभी जैसे मेरी मम्मी यानी मेरी बेटी की जो दादी हैं वो इसको गार्डनिंग सिखाती रहती हैं। तो अभी जैसे हम अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो सरसों का तेल हमें चाहिए था, तो मम्मा ने वो धूप में रख दी सरसों, तो ज़्यादा देर पड़े रहने से खुशबू आने लग गई। तो उन्होंने उसी से स्टोरी शेयर की, गेहूं को तो हम ज़्यादा देर धूप में सुखा सकते हैं लेकिन सरसों को सुखाने से उसका तेल उड़ जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे क्या बड़े भी बाज़ार में जब हम जाते हैं सब्जियां लेने, तो मैंने देखा कि आप फ्रूट्स जब लेने जाते हैं तो मतलब बहुत बड़ी एज के लोग भी कहते हैं भाई छाट के दे दो आप मेरे को जो इसमें बढ़िया है। तो वो खुद भी ये नहीं देख पाते कि कैसी सब्जियाँ हैं, उनको सब्जियाँ छाटना नहीं आता, फ्रूट्स लेना नहीं आता। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि
अच्छा है, मतलब ये इतना नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हम जब बच्चे को सिखाते हैं, यानी स्कूल में जब सिखाया जाता है, स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं, तो बच्चा कभी मिट्टी को छूता नहीं है, उन रॉक्स को नहीं छूता, उन चीज़ों को देखता नहीं है, लाइफ में देख पाता नहीं है। और छोटी क्लासेस में जब शुरू होती है, वो सबसे ज़्यादा ब्लंडर तभी होता है कि वो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस नहीं की, लाइव नहीं देखी और उसके बारे में पढ़ रहा है, या उसकी एज भी नहीं है उन चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो वो चीज़ें हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि बच्चे को किस तरह से करवाई जाएंगी, किस तरह से उसको सिखाई जाए, ताकि बच्चा उसको डेली लाइफ में उनको ऑब्जर्व करे, उनसे सीखे, उनके बारे में बात करे, उनको एक्सपीरियंस करे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए चीज़ों को। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बनाना, उसकी क्रिएटिविटी निकालना, उसको वो बच्चा खुद ही अंदर से उसको फीलिंग आए कोई चीज़ करने की, ना कि कोई प्रेशर उसके ऊपर पड़े। तो और हम ये सारी चीज़ करते हुए हमारे बच्चे का जो पोटेंशियल है हम उसका पूरा यूज़ उसको दिलवा पाएँ। तो ये एक तरह से मैं कहूँगा ना सिर्फ टीचर बल्कि पूरी फैमिली को ये देख के और समझ के चलना पड़ता है, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये था हमारा होम स्कूलिंग का वीक 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।